बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मदीना मुनव्वरा की रोशन गलियां ईमान की खुशबू से महक रही थी। हर घर में कुरान की तिलावत की आवाज़ गूंजती थी। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सैन में सहाबा कराम रज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन बैठे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैज़ से इल्म हासिल कर रहे थे। उन्हीं मुबारक नफूस में एक घर ऐसा भी था जिसे घर तहारत कहा गया। वो घर जहाँ फातिमा ज़हरा, हज़रत अली और उनके फर्जंद जलील हसन और हुसैन रहते थे। ये घर दुनियावी माल और दौलत से खाली मगर ईमान, तकवा और कर्ब इलाही से भरपूर था। यहाँ की जिंदगी फकर में डूबी हुई मगर दिलों में शुक्र का समंदर मौजूद था। उसी घर में एक दिन ऐसा वाक़या पेश आया जो हमेशा के लिए कुरान मजीद में महफूज कर दिया गया। बीबी फातिमा की इफ्तारी का वाक़या रमज़ान मुबारक का महीना था। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी खातून जन्नत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा और उनके शौहर अली ने रोजे रखने का इरादा किया। उनके साथ रत हसन और हुसैन भी रोजे रखते थे। मगर में खाने के लिए बहुत कम सामान था, लेकिन अहले बैत ने अल्लाह पर भरोसा रखा। हज़रत अली दिन भर मेहनत मजदूरी करते ताकि रोजे के बाद कुछ खाने का इंतजाम कर सकें। बीबी फातिमा घर के काम, तस्बीह और इबादत में मसरूफ रहती। गरूब आफ्ताब के वक्त जब रोजा इफ्तार करने का वक्त करीब आया तो फातिमा ने थोड़ी सी जौ की रोटी तैयार की। अज़ान मगरिब हुई। अली, फातिमा, हसन और हुसैन रोजा इफ्तार करने बैठे ही थे कि दरवाजे पर दस्तक हुई। बीबी फातिमा ने पूछा, कौन है? बाहर से एक कमजोर आवाज आई, मैं एक मस्कीन हूँ, अल्लाह के नाम पर कुछ खाने को दे दो। अहले बैत ने एक दूसरे की तरफ देखा। फातिमा ने फरमाया, या अल्लाह का बंदा है, भूखा है, हमें चाहिए कि इसे अपना इफ्तार दे दें। सब ने मुत्तफिक होकर अपनी इफ्तारी का खाना उस मस्कीन को दे दिया। खुद सिर्फ पानी पी कर रोजा इफ्तार किया। उस रात वो सब भूखे सो गए, लेकिन उनके दिलों में सुकून और खुशी थी कि उन्होंने अल्लाह की राह में दिया। अगले दिन फिर रोजा रखा गया। शाम के वक्त फातिमा ने थोड़ी सी जौ की रोटी और दूध तैयार किया। जैसे ही इफ्तार का वक्त हुआ, दरवाजे पर फिर दस्तक हुई। बीबी फातिमा ने दरवाजा खोला। सामने एक यतीम बच्चा खड़ा था, चेहरे पर भूख की लकीरें, जिस्म पर फटे कपड़े। वो बोला, ए रसूल खुदा की बेटी, मैं यतीम हूँ, 3 दिन से भूखा हूँ, कुछ खाने को दे दो। हज़रत अली ने फरमाया, हमारी तो कल भी इफ्तारी किसी को दे दी थी, लेकिन ये अल्लाह की राह है। बीबी फातिमा ने मुस्कुरा कर कहा, यतीम को खिलाना सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, हम ये सादत क्यों छोड़ें। उन्होंने सारा खाना यतीम को दे दिया, खुद सिर्फ पानी पी कर इफ्तार किया। दूसरी रात भी उसी तरह फाके में गुजरी, लेकिन अहले बैत के चेहरों पर नूर और दिलों में ईमान की रोशनी थी। तीसरे दिन फिर रोजा रखा गया। उस दिन भी हज़रत अली दिन भर मजदूरी करते रहे। शाम को थोड़ी सी रोटी बनाई गई। मगरिब के वक्त जैसे ही सामने दस्तरखान बिछाया, दरवाजे पर बजा। इस बार दरवाजे पर एक कैदी था जो जंग में गिरफ्तार हुआ था और भूखा था। उसने फरियाद की, अल्लाह के वास्ते मुझे कुछ खाने को दे दो, मैं 3 दिन से भूखा हूँ। हज़रत अली और फातिमा ने बगैर किसी तरद्दुद के वो खाना भी कैदी को दे दिया। अब मुसलसल 3 दिन तक अहले बैत बगैर खाए रोजे रख के रहे, लेकिन किसी ने भी शिकवा ना किया। हर एक के लबों पर सिर्फ यही कलमात थे, हम तो अल्लाह की रजा के लिए खिलाते हैं, ना तुमसे बदला चाहते हैं, ना शुक्रिया। जब 3 दिन गुजर गए और अली, फातिमा, हसन और हुसैन मुसलसल भूखे रहने के बावजूद इबादत में मशगूल रहे, तो अल्लाह ताला को उनका ये अमल इतना पसंद आया कि जिब्राइल नाज़िल हुए और सूरत और निसान की आयत नाज़िल हुई, और वो अल्लाह की मोहब्बत में मस्कीन, यतीम और कैदी को खाना खिलाते हैं और कहते हैं, हम तुम्हें सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए खिलाते हैं, ना तुमसे कोई बदला चाहते हैं, ना शुक्रिया। ये आयत अहले बैत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नाज़िल हुई। कुरान ने उनकी कुर्बानी को हमेशा के लिए अमर कर दिया। जब हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस वाक़या का इल्म हुआ तो आप की आंखों से आंसू बहने लगे। आप ने फरमाया, ए फातिमा, तुमने अपने रब को राजी कर लिया, तुम और तुम्हारे अहले खाना क़यामत के दिन जन्नत के सरदार होंगे। फिर आपने अपने दस्त मुबारक से उन सब के लिए दुआ फरमाई, ए अल्लाह इनको बरकत दे, इनके रिज़्क़ में इजाफा फरमा और इनके दर्जात बुलंद कर। ये वाक़या सिर्फ एक इफ्तारी की कहानी नहीं, बल्कि ईमान, इसार और कुर्बानी का अजीम सबक है। अहले बैत ने दुनियावी भूख पर आखिरत की भूख को तरजीह दी। वो जानते थे कि हकीकी खाना अल्लाह की रजा है। 3 दिन भूखे रहकर दूसरों को खाना खिलाना ऐसा अमल है जो सिर्फ उन दिलों से मुमकिन है जिनमें खुद गर्जी नहीं। बीबी फातिमा और हज़रत अली ने कभी शिकायत ना की, बल्कि हर बार शुक्र अदा किया। अल्लाह ने उनके दर पर किसी जरूरतमंद को भेजा। अल्लाह ताला ने उनके इस अमल को कुरान में महफूज कर दिया ताकि क़यामत तक लोग उनकी मिसाल से सीखें। बीबी फातिमा, हज़रत अली, इमाम हुसैन और हुसैन इस्लाम के वो चिराग हैं जिन्होंने अपने किरदार से उम्मत को रोशनी दिखाई। ये वाक़या उनके तकवा, ईमान और कुर्बानी की अलामत है। बीबी फातिमा ने अपने अमल से साबित किया कि औरत सिर्फ इबादत में नहीं बल्कि इखलाक, सखावत और कुर्बानी में भी मर्दों से आगे बढ़ सकती है। बीबी फातिमा की इफ्तारी का वाक़या हमें यह सिखाता है कि रोजे का असल मकसद भूख का एहसास नहीं बल्कि दूसरों की भूख का एहसास है। अगर तुम्हारे पास थोड़ा है तो भी दूसरों को देना मत छोड़ो। नेकी हमेशा वापस आती है, चाहे देर से। अल्लाह के लिए किया गया हर अमल चाहे छोटा हो, अल्लाह के नजदीक अजीम है। कुरान
قرآن و حدیث میں حضرت فاطمہ کو سیدہ جنتی عورتوں کی سردار کہا گیا ہے۔ یہ واقعہ اس لقب کا واضح ثبوت ہے۔ جس عورت نے اپنے بچوں کے منہ سے نوالا چھین کر بھوکے کو دے دیا وہ یقیناً جنت کی سردار بننے کے لائق ہے۔ بی بی فاطمہ کی افطاری کا واقعہ ایمان کی طاقت، قربانی کی عظمت اور محبت الہی کی مثال ہے۔ جب ہم اپنے گھر کے دسترخوان پر بیٹھے تو اس واقعہ کو یاد کریں کہ کہیں ہمارے آس پاس کوئی بھوکا تو نہیں۔ اگر ہم کسی کو کھانا کھلا دیں چاہے ایک لقمہ ہی کیوں نہ ہو تو ہو سکتا ہے کہ اللہ ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل کر دے جن کے لیے قرآن نے فرمایا نیک لوگ جنت میں ایک ایسے پیالے سے پئیں گے جس کی آمیزش کافور کی ہوگی۔ اے اللہ ہمیں بھی اہل بیت کے اثار، صبر و سخاوت کا فیض عطا فرما۔ ہمارے دلوں کو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت اور کردار کی روشنی سے منور کر، اور ہمیں اس قابل بنا کہ ہم اپنے روزوں، عبادتوں اور نیکیوں کے ذریعے تیری رضا حاصل کر سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ اکبر۔ اگر آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔